नमस्कार दोस्तों, मैं तेज गण शर्मा टीके स्टडी क्लासेस से मेरे प्यारे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में हम डैम के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम अगले जो कुछ डैम के बारे में बात करने वाले। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने काफ़ी बांधों के बारे में हमने चर्चा की और उसकी जो बेसिक बातें उनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ा है। आज हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिए और टीपी स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जसवंत सागर बांध है और इसके बाद में गढ़सीसर तालाब, बीसलपुर बांध और इसके अलावा टोरडी सागर बांध और मोती झील सागर बांध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बांध है हमारा जसवंत सागर बांध। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखें तो ये जसवंत सागर बांध है कहाँ। ये जोधपुर जिले के अंदर है और जसवंत जी के द्वारा ही ये बनाया गया था। ठीक है। और ये जो इस जसवंत सागर बांध को हम पिचियाक बांध भी कहते हैं। देखिए इसके दो नाम हैं, एक तो जसवंत सागर बांध भी है और एक पिचियाक बांध भी इसको कहते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट इसके बारे में कंफ्यूज में रहते हैं कि पिचियाक बांध कौन से जिले में। तो डियर फ्रेंड्स, पिचियाक बांध और जो जसवंत सागर बांध दोनों ही सेम नेम है, तो ये जोधपुर जिले के अंदर है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिचियाक जो बांध है या जसवंत सागर बांध है, ये लूनी नदी के पानी का इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लूनी नदी का पानी इसके अंदर आके गिरता है, जिससे इसमें पानी की जो आवक क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इस बांध को हम कहेंगे जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कहते हैं। यानी कि ये कहने का मतलब है कि जोधपुर में काफ़ी बांध है, लेकिन सभी बांधों में सबसे बड़ा जो बांध है ये पिचियाक बांध यानी कि जसवंत सागर बांध है। तो जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये आपका पिचियाक बांध है। ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसके जोधपुर जिले के अन्य जो फेमस बांध भी हैं, डैम हैं, कौन कौन से देखिए। एक तो उम्मेद सागर बांध है और एक है आपका प्रताप सागर बांध है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो उम्मेद सागर बांध है ये उमेद सिंह की जी के नाम पे इसका नाम पड़ा है और उसके अलावा जो प्रताप जी है, प्रताप जी के नाम से इसका नाम पड़ा है प्रताप सागर बांध। तो दो फेमस इसमें बांध है यहाँ पे जोधपुर में, एक तो उम्मेद सागर बांध और एक प्रताप सागर बांध है। ठीक है। इसके अलावा और भी बांध है जिसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आपको तीन बांधों के बारे में आपको याद रखना है। एक तो जसवंत सागर बांध, इसको हम पिचियाक बांध भी कहते हैं, और एक उम्मेद सागर बांध और एक प्रताप सागर बांध है। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, एक है गढ़सीसर तालाब। ठीक है। गढ़सीसर तालाब यानी कि ये गढ़सीसर तालाब कहाँ है? जैसलमेर में। और ये किसके द्वारा निर्मित है? ये राव गढ़सी सिंह द्वारा ही निर्मित है। यानी कि जो गढ़सी सिंह है इसके द्वारा ये तालाब बनाया गया है। और इस तालाब के अंदर एक महिला का योगदान है निर्माण के अंदर, और उस महिला का नाम है पीलो नामक महिला का योगदान है। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि गढ़सीसर तालाब है कहाँ? जैसलमेर में है, क्योंकि जो मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। गढ़सीसर है पिचियाक बांध है ना, पीथमपुरी बांध है, ये काफ़ी बांध आते हैं। तो इसके नाम थोड़े अटपटे हैं, तो उनको नामों को आप याद करना है और उसमें जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो भी आपको नाम याद करना है। ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये है कहाँ? जैसलमेर में। और जो राव गढ़सी सिंह द्वारा ये निर्मित है और इस बांध के निर्माण में एक महिला का योगदान है और उस महिला का नाम है पीलो नामक महिला का योगदान है। ठीक है। अगले बांध की अगर बात करें तो फ्रेंड देखिएगा, इसके बाद में बीसलपुर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसलपुर बांध है और इस बीसलपुर बांध के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, उसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले बात करें तो बीसलपुर है कहाँ। देखिए बीसलपुर एक गांव है। बीसलपुर गांव से ही इसका नाम बीसलपुर बांध पड़ा है और ये टोंक जिले के अंदर है। और कौन सी नदी पर? तो बनास नदी पर ये बांध बना हुआ है। ठीक है। तो देखिए अभी बारिश का सीजन है, तब कभी आपको मौका मिले तो आप ये बीसलपुर बांध देखे, बहुत ही अच्छा वहाँ पर दृश्य आपको दिखेगा। ठीक है। और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पे। तो प्लीज़ आप अभी बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाइएगा और घूम के आइएगा। ठीक है। तो देखिए
तो ये बनास नदी पर है। देखिए जो इसका निर्माण है किया गया था वो कब से लेकर कब था, यानी कि 1988 से लेकर 2000 यानी कि 1988 से लेकर 2000 ईस्वी के मध्य इस बिशनपुर बांध का निर्माण किया गया है। इसके अलावा इसके बारे में एक बेसिक बात और एक फैक्ट निकल के सामने आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, यानी कि ये बिशनपुर बांध है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, क्योंकि इसमें 3 से 4 जिले लाभान्वित होते हैं। तो देखिए 3 से 4 जिले कौन कौन से लाभान्वित होते हैं, एक तो आपका टोंक है, एक आपका जयपुर है, एक अजमेर है और ये आपका भीलवाड़ा, यानी कि 4 जिलों को पेयजल की आपूर्ति कराता है बिशनपुर बांध। इसके बारे में और बातें देखिएगा। देखिए 1988 से 2000 ईस्वी के बाद इसका निर्माण हुआ। इसको राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कहते हैं, यानी कि यह है एकमात्र ऐसा बांध है जो कंक्रीट यानी कि पत्थर के माध्यम से ये बनाया गया। तो कंक्रीट के माध्यम से ये बनाया है, ये राजस्थान का एकमात्र बांध है। इसका उद्देश्य यह है एक तो पेयजल के लिए और एक सिंचाई के लिए किया गया। तो देखिए पेयजल के लिए अगर बात करें तो पेयजल के लिए देखिए टोंक, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति कराता है कौन, ये आपका बिशनपुर बांध। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आती है कि देखिए भीलवाड़ा जिले में इस बांध से ट्रेन के माध्यम से सप्लाई होती है पानी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखिए आपको क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले के अंदर ट्रेन के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भीलवाड़ा ऐसा जिला है जिसके माध्यम से क्या होता है, ट्रेन से क्या होती है, सप्लाई होती है। तो भीलवाड़ा में ट्रेन के माध्यम से सप्लाई होती है। इसके अलावा इस बांध से क्या होता है, जो हमारे अजमेर के अंदर जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। अजमेर में इस पुष्कर झील में पानी की आपूर्ति इसी बिशनपुर बांध से होती है। तो इस कहने का मतलब ये हो गया कि 4 ऐसे जिले हैं जिसके माध्यम से इस बांध से पेयजल की आपूर्ति होती है। देखिए एक तो टोंक हो गया, ठीक, इसके अलावा जयपुर हो गया, अजमेर और भीलवाड़ा है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिएगा और कमेंट करके मेरे को बताइएगा आपको कहाँ प्रॉब्लम है। तो आपकी जो प्रॉब्लम उसकी समस्या का समाधान मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स एक बांध और है, यानी कि टोंक में है, उसका तोरडी सागर बांध, यानी कि ये तोरडी सागर बांध भी कहाँ है, मालपुरा टोंक के अंदर। तो आपको इतना ही नाम याद रखना है कि तोरडी सागर बांध कहाँ है, तो आपको बताना है मालपुरा टोंक के अंदर, ठीक है। बात करें आगे, तो ये बात हो गई है। इसके अलावा हम मोती झील बांध की हम बात करते थे कि मोती झील बांध, यानी कि मोती झील बांध ये भरतपुर में। तो इसका निर्माण जो भरतपुर के जो महाराजा सूरजमल जी है उनके द्वारा ये इसका निर्माण किया गया। और इसका जो टाइम पीरियड था सूरजमल जी का, देखिए 1707 से लेकर 1763, जिस वक्त भारत के अंदर मुगलों का साम्राज्य था। और 1707 में क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब के समय की ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्माण किसके द्वारा, महाराजा सूरजमल जी के द्वारा। तो इससे मोती झील सागर बांध को जोधपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, यानी कि जीवन रेखा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के सामने आ रहा है कि भरतपुर की जीवन रेखा किस बांध को कहते हैं। तो क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि मोती झील बांध को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स जो मोती झील बांध है ये क्यों बनाया गया था, इसका पर्पज क्या, उद्देश्य क्या था। तो इसके उद्देश्य अनेक थे। सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये था कि भरतपुर में जो रूपारेल जो नदी है, यानी कि रूपारेल नदी भरतपुर से निकलते, भरतपुर के पश्चात ये जाती है अलवर के अंदर। तो रूपारेल नदी में क्या होता है, अधिकांश ये क्या है अपना रास्ता चेंज कर देती, बाढ़ का प्रकोप बहुत ज्यादा कर देती है। तो बाढ़ को रोकने के लिए इस मोती झील बांध का निर्माण किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स रूपारेल नदी की बाढ़ से भरतपुर जिले को बचाया जाता है, यानी कि बाढ़ को बचाने के लिए इस मोती झील बांध का निर्माण किया है। इसके अलावा देखिए भरतपुर के अंदर एक सुजान गंगा एक झील नहर है। कौन सी नहर है, सुजान गंगा नहर है। इस सुजान गंगा नहर के अंदर भी इस बांध के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाती है। 2 फैक्ट निकल के आए हैं, एक तो भरतपुर जिले को बाढ़ के प्रकोप से बचाना, दूसरा सुजान गंगा नहर के अंदर जल की आपूर्ति करना। और इसके अलावा जो मोती झील सागर बांध है, इस मोती झील सागर बांध के अंदर क्या है कि एक शैवाल प्राप्त होती है, यानी कि शैवाल कौन सी, एक नीली हरित शैवाल, ठीक है।
नीली हरित शैवाल, शैवाल जानते हो, ठीक, एलगी, एलगी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये नीली हरित शैवाल है। तो ये शैवाल उसमें प्राप्त होते हैं और इस नीली हरित शैवाल से एक नाइट्रोजन खाद बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि नाइट्रोजन खाद किस झील के अंदर, सॉरी, किस झील या किस बांध के अंदर बनाई जाती है। तो आपको बताना है मोती झील बांध के अंदर नीली हरित शैवाल के माध्यम से नाइट्रोजन युक्त खाद बनाया जाता है, जो हमारे फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आ गई। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, जो भरतपुर है, भरतपुर के अंदर दो फेमस बांध और हैं, दो फेमस डैम हैं। कौन कौन सी? एक तो आपको अगर बंद बारेठा, तो आपको नाम याद करना है, बंद बारेठा है कहाँ? भरतपुर में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बंद बारेठा। इसके अलावा देखिए एक अजान बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजान बांध क्यों फेमस है? क्योंकि आपको पता है कि भरतपुर में केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है और केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर जो पानी की जो आपूर्ति होती है इस अजान बांध के माध्यम से ही होती है। तो ये इसके लिए फेमस है। तो आपको याद क्या करना है? एक तो बंद बारेठा है कहाँ? ये भरतपुर के अंदर। और अजान बांध का है, ये भी कहाँ है? ये भी भरतपुर में है, ठीक है। और इसकी बड़ी खास बात ये है कि जो भरतपुर में जो केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है, उस केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में पानी की आपूर्ति इसके माध्यम से, इस बांध के माध्यम से ही होती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई। अगर फिर भी ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा और कमेंट करके मेरे को बताइए कौन सी आपको समस्या, कुछ समस्या का मैं समाधान जरूर निकालूंगा। तो ठीक है फिर डियर फ्रेंड्स, ये बातें आज होगी। अगले वीडियो में हम इससे अगले वाले जो डैम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक मेरे साथ आप बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि अधिकांश स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर आपकी जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमें दे दीजिएगा। तो जो भी हमारी जो समस्या है हम टाइप करके आपको बता। देखिए फ्रेंड्स, इतने स्टूडेंट को एक साथ मैं इसके आंसर नहीं दे सकता। आप कमेंट में आप ये आंसर दे दो। हाँ, फिर भी अगर आप कहते हो कि आपकी जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो दो व्हाट्सएप नंबर है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ दो कौन कौन सी, उसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए जैसे देखिए नंबर है दो, एक तो 9784011778, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक है 99001177 और 55, ये हो, ठीक है। तो ये इसके हमारे लिए क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इसको देखिएगा 90011775, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। तो फिर हम अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आप ज़्यादा फोकस इसी नंबर पे कीजिएगा, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, बाय बाय।